जय तिरुपति बालाजी। दोस्तों, बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए तिरुमाला में काफ़ी संख्या में भीड़ होने वाली है। टीटीडी ने सभी भक्तों से अपील की है कि अगर आप बैकुंठ द्वार दर्शन के दिनों में तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं तो रूम की बुकिंग तिरुपति में ही कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इन दिनों में तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए तिरुमाला आते हैं और तिरुमला में अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो आप अपने सामान को कहाँ रख सकते हैं, तिरुमला में फ्री लॉकर की फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, और अगर आपको दर्शन स्लॉट टाइम में ज़्यादा लंबा टाइम दिया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सीआरओ ऑफिस बालाजी बस स्टैंड के पास में ही स्थित है और दोस्तों सीआरओ ऑफिस के पास ही स्थित है यात्री सदन। यात्री सदन में आपको फ्री लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी। दोस्तों, पहला तो हो गया यात्री सदन। दूसरा फ्री लॉकर हॉल पद्मनाभ निलयम में है, बालाजी बस स्टैंड के ठीक बगल में ही स्थित है। तीसरे फ्री लॉकर हॉल की बात करें तो दोस्तों पद्मनाभ निलयम के ठीक सामने जो सड़क जाती है उसी सड़क में सीधे चलने पर एक टर्निंग पॉइंट आता है और टर्निंग पॉइंट के पास ही स्थित है पीएसी 3 बिल्डिंग। और दोस्तों इसी पीएसी 3 बिल्डिंग में फ्री लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है। चौथे फ्री लॉकर हॉल की बात करें तो ये है माधवा निलयम में। दोस्तों, बालाजी बस स्टैंड से जीएनसी टोलगेट की तरफ जाने वाले रास्ते में ही स्थित है माधवा निलयम। इस मैप में आप चारों जगहों के फ्री लॉकर सेंटर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो आप तिरुमाला जाकर गूगल मैप की सहायता से भी इन जगहों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बैकुंठ एकादशी के उपलक्ष्य में पूरे तिरुमला को सजा दिया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ साथ मंदिर परिसर को भी सजाया गया है। दोस्तों, बैकुंठ एकादशी पर तिरुमला में काफ़ी संख्या में भीड़ होने वाली है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष बैकुंठ एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है बैकुंठ एकादशी के दिन स्वर्ण रथ में भगवान की सवारी को निकालना। दोस्तों, इस दिन भगवान की सवारी स्वर्ण रथ में निकाली जाती है और इसको देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। दोस्तों, अगर आप भी इस दिन तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप तिरुपति के काउंटर से सरदर्शन टोकन लेकर ही तिरुमाला आएँ। दोस्तों, मान लीजिए काउंटर खुलने के बाद आज आपने सरदर्शन टोकन की बुकिंग की है और अगर आपको दर्शन स्लॉट टाइम बहुत ज़्यादा लंबा दे दिया जाता है, जैसे कि आपने आज को बुकिंग की है और अगर आपको दर्शन स्लॉट कल दोपहर के बाद का दिया जाता है तो इस स्थिति में आपको तिरुमाला आना चाहिए। अगर रूम की बुकिंग आपने तिरुपति में की है तो रात को तिरुपति में ही रुक जाइए और अर्ली मॉर्निंग ही आपको तिरुमाला पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्वर्ण रथ में भगवान की सवारी को निकालते हुए देखना ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप बैकुंठ एकादशी के दिन तिरुमला पहुँच रहे हैं तो स्वर्ण रथ में भगवान की सवारी को निकालते हुए ज़रूर देखें। इसके बाद तो आपको दर्शन के लिए जाना ही है, तो इसमें आपको दोनों पुण्यों का लाभ मिलेगा। एक तो स्वर्ण रथ में भगवान की सवारी को देखना और बैकुंठ एकादशी के दिन ही तिरुपति बालाजी का दर्शन भी करना। दोस्तों, इस दिन तिरुमला में भीड़ के कारण तिरुमला के अन्नप्रसादम सेंटर में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है। ऐसे में जो लोग अन्नप्रसाद ग्रहण करने के लिए अन्नप्रसाद सेंटर जाते हैं तो उन्हें लंबी लाइन से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पर आधे से 1 घंटे तक भी वेट करना पड़ जाता है। लड्डू काउंटर पर भी भीड़ बढ़ जाती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कई सारे लड्डू काउंटर हैं, लेकिन फिर भी जब भीड़ होती है तो सभी काउंटर पर लंबी लंबी लाइन लग जाती है, जिसके कारण लड्डू लेने में भी लगभग आधे से पौने घंटे तक का समय लग जाता है। दोस्तों, बैकुंठ द्वार दर्शन के दिनों में तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा भीड़ होती है ट्रैफिक भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि तिरुपति से तिरुमाला जाने के क्रम में अलीपिरी चेक पॉइंट के पास सभी यात्रियों की चेकिंग होती है और जब भीड़ बढ़ती है तो चेकिंग पॉइंट के पास बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम लग जाता है। इसलिए दोस्तों दर्शन स्लॉट टाइम आपका जब का भी मिला हो उसे 7-8 घंटा पहले ही आप तिरुमाला पहुंच जाएं। बाकी दोस्तों तिरुमाला से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों तिरुमाला से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट में भी तिरुपति बालाजी का नाम ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय गोविंदा।